Hi student, I am Hussain sir. Today we will see ninth question of final account of partnership firm as per new syllabus. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9। क्रांति एंड Sumangala are partner sharing profit and losses in their capital ratio. From the trial balance given below and adjustment, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रॉफिट और लॉस जो है उनके कैपिटल रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी आया था, मैं आपको एक्सप्लेन भी किया हूँ कि जब कभी भी अगर कैपिटल रेशियो में बोले तो ये आपको कैपिटल देखना है इनका, और ये कैपिटल जो है ये जो अमाउंट दिख रही है इस पे आपको जो है रेशियो निकालना है। यहाँ देखिए 120 और 40, तो ये 40 से पूरा कटता है। 40 1 ज़ा 40, 40 3 ज़ा 120। तो अगर आप प्रॉफिट लॉस रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 3:1। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। तो प्रॉफिट लॉस का रेशियो आ गया 3:1। ये आप ऊपर लिख लें 3:1। और इस तरह ही आपको हर बार जब कभी भी कैपिटल रेशियो बोला तो कैपिटल देखना है और वहाँ पे आपको जो है इसे कट करके जो है बराबर निकालना है। ये 4 से कटेगा, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो 3:1 ये कैपिटल रेशियो आएगा, प्रॉफिट और लॉस का नया रेशियो आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन टिक करते हैं हर बार की तरह। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में जो गिवन होता है ओपनिंग होता है T1। नेक्स्ट परचेसेस भी जो है वो T1 में आएगा। परचेसेस T1 में थोड़ा परचेसेस T1, सन्ड्री डेटर एसेट, सन्ड्री डेटर ये एसेट में आएगा। डियर स्टूडेंट इस तरह आपको क्वेश्चन टिक कर लेना है। स्टॉक T1, परचेस T1, सन्ड्री डेटर एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट, वेजेस T1 में जाएगा, इन्वेस्टमेंट एसेट, पोस्टेज P1 मतलब प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में, इंश्योरेंस प्रॉफिट और लॉस के डेबिट, मशीनरी प्लांट एंड मशीन एसेट सैलरी P1, प्रीपेड रेंट अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड आउटस्टैंडिंग कंटेंट रहते हैं तो डायरेक्ट वो बैलेंस शीट में जाएंगी और ये एसेट में आएगा। बैड डेट P1, फर्नीचर एसेट, कैश इन हैंड एसेट और सेल रिटर्न T2। तो फ्रेंड्स ये थे ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कंटेंट। अब इसी तरह हम क्रेडिट के भी टिक करेंगे। कैपिटल लाइबिलिटी में आएगा सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट में, जिसको हम T2 टिक करेंगे। क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, कमीशन प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट में P2 और परचेस रिटर्न ये T1 में से माइनस होगा। इस तरह हम पहले भी टिक कर लेते हैं क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट कैपिटल लाइबिलिटी में आएगा दोनों का, सेल्स T2 में से माइनस, सॉरी सेल ये डायरेक्ट T2 में आएगा, माइनस नहीं होगा। सेल ये T2 में आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, कमीशन P2 और परचेस रिटर्न ये T1 में से माइनस होगा। तो इस तरह हमने पहले क्वेश्चन टिक करना है। टिक करने के बाद अब हम एडजस्टमेंट देखेंगे कि कौन से एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट कहाँ आएंगी। इसके बाद हम एडजस्टमेंट देखते हैं। तो चलिए ये रही एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट की हमें 2 ट्रीटमेंट लेनी है, 2 एंट्री लेनी है। क्लोजिंग स्टॉक पहला T2 दूसरा एसेट में आएगा, लेकिन अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू दी गई है। मैंने आपको पहले बताया हूँ कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू दी रहे, वो चाहे कोई भी रहो, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम कौन सी वैल्यू लेंगे, विच एवर इज़ लेस। तो यहाँ पे लेस वैल्यू है 28,000, ये 28,000 ही आपको जो है लेना है। 28,000 जो है ये वैल्यू आएंगी, आपको याद रखना है। उसके बाद दिखा है इंश्योरेंस। देखिए इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है
इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। 30 जून तक हमने इंश्योरेंस का पैसा पेड किया है, जबकि हमारा ईयर एंड हो जा रहा है 31 मार्च। तो उसके बाद का जो हमने पेड किया वो सब प्रीपेड रहेगा, यानी अप्रैल मई जून ये 3 महीने का इंश्योरेंस जो रहेगा वो प्रीपेड रहेगा। और प्रीपेड क्या होगा, माइनस कितने महीने का, फॉर 3 मंथ्स, ये माइनस होगा प्रीपेड फॉर 3 मंथ्स, ये इट विल बी डिडक्टेड, P1 में से माइनस हो जाएगा। और दूसरा प्रीपेड जो है ये हमें एसेट में लेना है। अब इसकी वैल्यू कितनी निकालेंगे, अमाउंट तो दी नहीं है, तो अमाउंट जो है आप देखिए, जो इंश्योरेंस दिया है वो पूरे साल भरे का है। इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस की अमाउंट दी गई है वो पूरे साल भरे की है, 12 मंथ की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंश्योरेंस, ये पूरे 12 मंथ का इंश्योरेंस है, 7,500 ये 12 महीने का है। इसका आधा आप अगर करेंगे तो वो 6 महीने का आएगा, और उसका भी आधा करेंगे तो 3 मंथ्स का आएगा। तो 3 महीने का आपको इसी तरह निकालना है। इसका 25% ले या फिर आधे का आधा, वो प्रीपेड के नाम से आएगा, और इसमें से माइनस होगा P1 में से, और दूसरी एंट्री उसकी एसेट साइड में आएगी। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी एडेड। वेजेस और सैलरी है, क्योंकि वेजेस T1 में आता है इसलिए T1 में आएगा, और प्रॉफिट और सैलरी P1 में आती है इसलिए ये P&L में आएगी, दोनों भी। T1 और P1 में पहली एंट्री, और दूसरी एंट्री इसकी आएंगी लाइबिलिटी साइड। अब देखिए लिखा है बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू 13,000। ये एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे समझनी है कि प्लांट मशीन की बुक वैल्यू जो है वो 13,000 तक रिड्यूस हो गई। तो ऑब्वियसली ये डिप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो प्लांट एंड मशीन की वैल्यू हमें देखनी है कि पहले कितनी थी एक्चुअल। आप देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ ये है प्लांट एंड मशीनरी। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो है वो 15,000 थी, अब जो कि वो बुक वैल्यू कम होके 13,000 हो गई। तो यहाँ स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि डेप्रिसिएशन तो समझ लेते हो, लेकिन डेप्रिसिएशन 13,000 समझते, जबकि डेप्रिसिएशन जो है ये एक्चुअल जो आएगा ये आएगा आपका 15,000 की एसेट की वैल्यू 13,000 हो गई। तो उसकी वैल्यू कितनी कम हुई, तो वैल्यू कम हुई है 2,000। तो ये 2,000 आप डेप्रिसिएशन लेंगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएंगी 2,000, और ये माइनस होगा पहले तो P1 में, ये सॉरी पहली एंट्री इसकी आएंगी P1 में, और दूसरा इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एसेट, ये एसेट में से माइनस होगा। तो आपको डेप्रिसिएशन लेना है 2,000। उसके बाद फर्नीचर का डायरेक्ट 5% दिया है, डेप्रिसिएशन P1 में आएगा और एसेट में से माइनस होगा। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट, ये न्यू बैड डेट है, P1 में आएगा और एसेट में डेटर में से माइनस होगा। बैड डेट वाली एडजस्टमेंट ये डेटर से रिलेटेड है, इसलिए डेटर में से माइनस होंगी। गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स बांटेंगे, तो ट्रेडिंग से गुड्स जाएंगी और पूरा का पूरा अपना वो लॉस है P1 में आएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन टिक कर लिया और एडजस्टमेंट भी टिक कर ली है। अब हम जो है वो कंटेंट जो है उसको स्टार कर ले आप, जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। वेजेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, फर्नीचर से रिलेटेड है, डेटर से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है, बैड डेट से भी रिलेटेड एडजस्टमेंट। इसमें कुछ ज़्यादा ही एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के कंटेंट कम है लेकिन एडजस्टमेंट ज़्यादा है। परचेज और सेल में से भी परचेज रिटर्न सेल रिटर्न माइनस होगा, इसलिए आपको ये भी जो है ध्यान रखना है, डायरेक्ट आउटर में नहीं लेना है, इसको इनर में लेना है, और इसमें से वो परचेज रिटर्न सेल रिटर्न और इसके अलावा कोई दूसरे एडजस्टमेंट है तो वो भी माइनस होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने क्वेश्चन टिक कर लिया, उसको स्टार्ट कर लिया। अब आपको अपने को अब हमें जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो अब इसे हम जो है सॉल्व करेंगे और हेडिंग देंगे इसी तरह, इन द बुक्स ऑफ क्रांति एंड सुमंगला ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। पहले आप ट्रेडिंग बनाए, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला कंटेंट आएगा ओपनिंग स्टॉक 32,500, उसके नीचे परचेसेस लेना है इनर में 40,000, और परचेस में से ये माइनस होगा परचेस रिटर्न 1,000, और आउटर में 39 लेंगे आप। उसके बाद वेजेस लेंगे 3,000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद देखिए कोई भी कंटेंट नहीं है जो T1 में आता है, ख़त्म। अब T2 में जो है सेल लेंगे इनर में 60 माइनस सेल रिटर्न 1500। इसके अलावा आप ट्रायल बैलेंस वाले कंटेंट कोई भी नहीं आएंगे ट्रेडिंग में। उसके बाद है एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में देखिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हैं आप फ्री सैंपल के तौर पे, वो T2 में आएगा। तो इस तरह आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह आएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट, आपको हेडिंग देनी है इस तरह। आप अलग अलग बनाए इसको या सेपरेट कंबाइन भी बना सकते, बट सेपरेट बनाएंगे तो अच्छा प्रेजेंटेशन आपका होगा। देखिए ओपनिंग स्टॉक लिया गया, परचेज रिटर्न माइनस करके वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करें, सेल में से सेल रिटर्न माइनस किया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड लेना है और क्लोजिंग स्टॉक आपको लास्ट में लेना है। अब ये लेने के बाद आपको टोटल करना है दोनों साइड की। आप क्रेडिट की टोटल करेंगे 89,500 आ रही है, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है। अब ये क्रेडिट की टोटल में से आपको डेबिट की टोटल माइनस करनी है, जितना जैसा मैं हर प्रॉब्लम में आपको बता रहा हूँ। और ये माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर जो आएगा आपका वो ग्रॉस प्रॉफिट है, वो है 14,200। 89,500 माइनस ये सारे 3,800 तक की टोटल आपको माइनस करनी है 89,500 में। तो जो बैलेंस बचेगा वो आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, वो आएगा 89,500। ट्रेडिंग के बाद इसी तरह आपको P&L बनाना है। सबसे पहला कंटेंट क्रेडिट में लेना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट 14,200, और 14,200 ग्रॉस प्रॉफिट लेने के बाद अब ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो P1 वाले कंटेंट हमने लिए थे वो सारे टिक किए थे, वो सारे के सारे कंटेंट आपको यहाँ पे लेने हैं वन बाय वन। चलिए देखते हैं ट्रायल बैलेंस के कंटेंट जो यहाँ पे डेबिट साइड में P1 में आएंगे। ये ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे हमने जो P1 के नाम से देखेंगे पोस्टेज, इंश्योरेंस, सैलरीज, बैड डेट, ये कंटेंट आएंगे, और P2 में कमीशन आएगा। तो फ्रेंड्स ये सारे कंटेंट लेंगे और उसके बाद हमें एडजस्टमेंट वाली ट्रीटमेंट भी लेनी। तो पोस्टेज 2,700, इंश्योरेंस इनर में 7,500 लेस होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने आपको बताया हूँ 30 जून तक इंश्योरेंस पे किए, जबकि हमारा साल ईयर जो है 31 मार्च को ही एंड हो रहा है। तो 3 महीने का ये प्रीपेड है, वो प्रीपेड के नाम से माइनस होगा। 12 महीने का 7,500 है, 6 महीने का उसका आधा और 3 महीने का उसका भी आधा माइनस करके आउटर में निकालेंगे। सैलरीज 4,850, एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करेंगे। उसके बाद जो है बैड डेट्स है, ओल्ड बैड डेट 500 है, इसमें न्यू बैड डेट एडजस्टमेंट वाला ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें कोई RDD वगैरह की एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आप आउटर में ले सकते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट देखेंगे, ट्रायल बैलेंस के कंटेंट डेबिट के हो गए। अब क्रेडिट में कमीशन है, कमीशन लेंगे। ये लेने के बाद अब आप एडजस्टमेंट देखें, तो एडजस्टमेंट में जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह ले लिए। डेप्रिसिएशन बचा है, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे 2,000 आएगा। मैंने आपको बताया हूँ किस तरह आपको 2,000 निकालना है। फर्नीचर पे 5% या जो भी परसेंट है वो 625, दोनों मिला के 2,625 आपको बाहर लेना है। और एक लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, वो हम एडवर्टाइजिंग करते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करके, वो एडवर्टाइजिंग के नाम से आपको लेना है 3,000। तो फ्रेंड्स ये कंटेंट होने के बाद आपको डेबिट की टोटल करनी है। डेबिट की टोटल है रही है 20,800 और क्रेडिट की टोटल है 14,525। यही दो कंटेंट है, इसका मतलब डेबिट की टोटल ज़्यादा है यहाँ, और डेबिट की टोटल ज़्यादा है तो आपका आंसर आएगा नेट लॉस। कैसे आएगा? 20,800 माइनस इसकी टोटल 14,525 आप माइनस करेंगे, वो आएगा आपका 6,275। अब इसको आपको दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में। तो मैंने आपको बताया हो कि किस तरह आपको करना है कि टोटल जितने हिस्से हैं उसको इससे डिवाइड करना है और इनसे पार्टनर के शेयर से मल्टीपल कर देना है। तो इसका हिस्सा आएगा 4,706 रुपये। आपको एग्रीगेट फिगर लेना है, पॉइंट में आ रहा है तो, और इसका आएगा 1,569 रुपये। तो फ्रेंड इस तरह हम पार्टनर में ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये लेने के बाद आपको दोनों साइड की टोटल करनी है 20,800। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इस तरह आपको P&L अकाउंट सॉल्व करना है, और इसके बाद हम बनाएंगे अब बैलेंस शीट।
फ्रेंड्स ये है आपकी बैलेंस शीट। आपको इस तरह हेडिंग देनी है, इन द बुक्स ऑफ क्रांति एंड सुमंगला बैलेंस शीट एज ऑन थर्ड। सबसे पहला कंटेंट लाइबिलिटी साइड में आएगा। कैपिटल क्रांति का 1,20,000 है, उसमें से माइनस होगा उसका नेट लॉस जो उसका हिस्सा आया था, और वो माइनस करके आउटर में लेंगे। यहाँ पे ड्राइंग नहीं है फ्रेंड्स, तो ड्राइंग माइनस नहीं होगा। सुमंगला का 40,000 है, उसमें से नेट लॉस का उसका हिस्सा माइनस होगा। अब उसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में कंटेंट देखिए, अब सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल दोनों लेंगे। अब ये होने के बाद एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी ये आएगा इसमें। इसके अलावा कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो अब इसमें आएगा, बस यही कंटेंट थे इसमें आने वाले। अब ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कंटेंट जो बच गए हैं, प्लांट एंड मशीनरी 15,000 लेस डिप्रिसिएशन, आउटर में 13, डिप्रिसिएशन 12,500 लेस, फर्नीचर 12,500 लेस डिप्रिसिएशन 11,875, डेटर 1,00,000 है, उसमें से न्यू बैड डेट माइनस होगा 99,200, बिल रिसीवेबल 8,500, इन्वेस्टमेंट 32,000, कैश इन हैंड 3,775 है। उसके बाद जो है आपको एडजस्टमेंट देखना है। अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड वाले कंटेंट है तो वो एसेट में आएंगे। प्रीपेड रेंट 2,000, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट जो है एसेट में सबसे लास्ट। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस जो है हमने P1 में माइनस किए थे, दूसरी एंट्री एसेट में ली। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इस तरह आपको पहले ट्रायल बैलेंस वाले कंटेंट लेने हैं और उसके बाद एडजस्टमेंट वाले। आप ऊपर नीचे भी एक कंटेंट ले सकते हैं, पहले एडजस्टमेंट वाले ले सकते हैं आप, ताकि एडजस्टमेंट ना भूलें, और बाद में जो है इसके बाद भी आप बचे हुए कंटेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व द फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉब्लम, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो भी डाउट्स है, सजेशन है, वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।